आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर कार्बन कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स, वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है कार्बन, या फिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर एक बार पहले पढ़ रखा है देन दिस वीडियो विल बी अ रिवीजन बूस्टर फॉर योर कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी जूनियर। दिस इज आरजे और जैसा कि आप देख कर आए हो थंबनेल के अंदर भी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन ये होने वाला है भैया पार्ट 1, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में रिवाइज करेंगे। और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बस आपको ये बता दूं कि इस पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले का पार्ट सारा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, उसका डिटेल डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स की नेमिंग कैसे करते हो, या फिर हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हो, व्हाट यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ आप लोग किस तरीके से आईयूपैक्ड नोमेनक्लेचर करते हो, वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। यानी कि जो आपका आधा चैप्टर है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हम लोग पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक बार ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर आपने ये चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट लगे, बिकॉज मैं चीज़ों को रिवाइज कराने पर फोकस करूँगा और हम इस अगले 40-50 मिनट के अंदर मोस्टली पार्ट हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अपने घर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे, आपके पास जो नोट्स हैं वो आप लेकर बैठिएगा। कोई भी पॉइंट आपके नोट्स के अंदर अगर नहीं है तो आप उसे प्लीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाद में आप उसको याद रख सकें। मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के अंदर बोलूँगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर वहीं से ही क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे वाई कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो हमने सीखा है लास्ट चैप्टर्स के अंदर कि भैया 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब यह है कि भैया कोई लॉस करेगा तो कोई गेन करेगा। एंड कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पहले बात करते हैं, क्या कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन कर सकता है क्या। अगर वो लॉस या गेन नहीं कर सकता तो मतलब वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो फिर वो क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 6, है ना। 6 इज द एटॉमिक नंबर, सो द कॉन्फिगरेशन विल बी 2 and 4। अब आउटर मोस्ट शेल में आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक एटम अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा करना चाहता है। अगर इसे अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा करना है तो भैया इसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इसको गेन करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर लॉस करके अपना डबलेट भी पूरा कर सकता है। सो अगर कार्बन ने लॉस किए 4 इलेक्ट्रॉन तो उसका डबलेट पूरा हो जाएगा, गेन किया तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कार्बन का एटम ना तो लॉस करता है और ना ही गेन करता है। इंस्टेड वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ करेगा भैया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाएगा। तो हम बात करेंगे कि आखिर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि सर वो लॉस क्यों नहीं करेगा और गेन क्यों नहीं करेगा भैया। अगर कार्बन ने लॉस करना चाहता है इलेक्ट्रॉन तो भैया कार्बन के एक एटम को 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर निकालने पड़ेंगे। एंड ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी आपको रिक्वायर्ड देनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी कार्बन के एटम के पास अवेलेबल नहीं होती। जितने भी कार्बन के एटम आपको देखने को मिलते हैं अपने आसपास, सराउंडिंग में उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के भैया एक आयन बना सके। तो कभी भी वहाँ पर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगर मैंने भैया कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मैंने अगर उसको दे दिए तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन का 4 नेगेटिव आयन बन जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर कार्बन ने लॉस किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन का 4 पॉजिटिव। क्योंकि वो लॉस नहीं कर पाता इसीलिए कहीं पर भी आपको कार्बन 4 पॉजिटिव आयन देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो अब उस कार्बन के एटम के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। 6 तो पहले से थे, 4 आपने दे दिए तो कितने हो जाएंगे भैया 10। तो मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर इसके अंदर और ऐड कर दिए, लेकिन इसके न्यूक्लियस में पहले भी क्या थे 6 प्रोटॉन, अभी भी क्या है भैया 6 प्रोटॉन ही है। तो 6 प्रोटॉन
10 फास्टली मूविंग को अपनी ऑर्बिट के अंदर होल्ड नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पा रहा था, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए कार्बन का एटम कभी भी गेन नहीं करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब उसके पास बस एक ही बचा है ऑप्शन, दैट इज शेयरिंग करने का, और अगर वो शेयरिंग करेगा तो आपके पास बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कुछ कोवलेंट कंपाउंड आपने पहले पढ़ रखे हैं, क्या होते हैं सर कोवलेंट कंपाउंड? सो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। जब आपके पास कोई एक होता है नॉन मेटल, दूसरा भी क्या होता है भैया नॉन मेटल, तो क्या बनता है आपके पास? कोवलेंट कंपाउंड बनता है। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या होंगे? 2 H के एटम होंगे, और दोनों ही H के एटम क्या होते हैं आपके पास? नॉन मेटल्स। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा ये इससे एक की शेयरिंग कर लेगा और ये इससे कर लेगा भैया एक की शेयरिंग। अगर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पर बेसिकली एक लाइन आप ऐसे बनाओगे और 2 H के बीच में आप एक लाइन करके इस तरीके से दिखाते हो, इसे बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं आपके पास मान लो अगर ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन के एटम के पास क्या होते हैं भैया? 6 लोन पेयर्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6, एक और एटम होगा उसके पास भी कितने होंगे भैया? 6 ही होंगे, है ना। अब इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो ये लेगा भैया 2 इससे और ये लेगा भैया 2 इससे। तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में यहाँ पर क्या बनेगी? 2 लाइन बनने वाली है। तो ये बना आपके पास O2 का एलिमेंट, है ना। इसके बीच में क्या बनेगी आपके पास? 2 लाइन बनेगी। इसे बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, दिस इज सिंगल बॉन्ड। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 3 और चाहिए, तो यहाँ पर 3-3 की शेयरिंग होती है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने 3 यहाँ पर लेकर आएगा, शेयरिंग हो जाएगी। इसके पास 2 इसके खुद के बचे रहेंगे, इसके पास भी इसके पास 2 खुद के बचे रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आप, इस O के एटम ने 2 शेयरिंग में लगाए हैं, लेकिन इसके पास 2 पेयर ऐसे हैं जिन्होंने शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ पर दिखाना होगा। इसके पास भी 2 पेयर ऐसे हैं जिसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको यहाँ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड पेयर है और इसके अंदर क्या है? 0 लोन पेयर है, क्योंकि किसी भी H के पास लोन पेयर तो होगा नहीं, और इसके अंदर क्या है? बस और बस एक बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा जाए तो भैया 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब इसके अंदर यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, एंड इसके साथ साथ एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, मतलब इसके अंदर टोटल 2 लोन पेयर होंगे। वैसे ही O2 के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो O2 के मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, मतलब 2 इसके अंदर होंगे बॉन्ड पेयर, और हर एक O के एटम के पास 2 लोन पेयर भी है, मतलब टोटल यहाँ पर 4 लोन पेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल की, तो भैया CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन को चाहिए भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 लेगा एक ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भैया दूसरे वाले ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप की शेयरिंग हो जाएगी कि कार्बन 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, ये वाला O 2 कार्बन से ले लेगा, ये वाला O 2 कार्बन से ले लेगा, मतलब आपके पास यहाँ पर बनेंगी 2 लाइंस और यहाँ पर बनेंगी 2 लाइंस, और ये हो गया जी आपके पास CO2 का मॉलिक्यूल। अगर आप देखते हो ध्यान से तो यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर यहाँ बचेगा, एक लोन पेयर यहाँ बचेगा, यानी कि 2 लोन पेयर बनाओगे आप यहाँ पर, एंड इसके पास भी एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, तो 2 लोन पेयर आप यहाँ पर भी बनाएंगे। तो CO2 के मॉलिक्यूल के पास टोटल 1 2 3 4 तो बॉन्ड पेयर है जी, ओके सर, 4 बॉन्ड पेयर है, एंड इसी के साथ साथ 1 2 3 4 और इसके पास क्या होंगे? 4 लोन पेयर भी इसके पास आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं है, आगे जाकर हम चेक करेंगे भैया कि कार्बन के भी बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि C2H6 है, C3H6 है, C2H2 है, CHCl3। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या होता है भैया? क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म होता है ये। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बनाया था CH4, हम आगे बनाएंगे, जहाँ पर कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि एक H है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन के पास तो 4 होते हैं भाई, उसके 4 ये लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाइड्रोजन आया उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन जो Cl है उसके बैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, उसको 1 चाहिए, तो वो 1 लेगा भैया इस वाले कार्बन से। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है किसका? क्लोरोफॉर्म का। अच्छा, इसमें 3 Cl हैं तो मैंने यहाँ पर 3 H लगाए हैं, तो यहाँ पर हम 3 Cl कर देते हैं, यहाँ पर भी एक Cl और यहाँ पर भी क्या? एक Cl, है ना। CHCl3 इज बेसिकली व्हाट? क्लोरोफॉर्म। तो ये आपके पास बन गया CHCl3।
एक तरफ हाइड्रोजन जिसके पास होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जुड़ेगा, एक Cl, दो Cl एंड तीन Cl, CH Cl3 इज योर क्लोरोफॉर्म। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भैया टोटल इस क्लोरोफॉर्म के अंदर कितने लोन पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल आपको 9 लोन पेयर्स दिखाई देंगे, है ना। 3 इस Cl के ऊपर है, 3 इस Cl के ऊपर है और 3 वहाँ बेसिकली इस Cl के ऊपर है। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर आपके पास टोटल क्या है, 4 बॉन्ड पेयर हैं एंड साथ साथ 9 लोन पेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। खैर ये तो आपके हाइड्रोकार्बन्स है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनके स्ट्रक्चर वहाँ पर देखेंगे कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चे के दिमाग में, क्या सर कार्बन कभी आपको ऐसे किसी कंपाउंड में देखने को मिल सकता है जिसके अंदर आयंस भी मौजूद हों? जैसे कि आप पढ़ते हो भैया सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3, इसके अंदर कार्बन है और ये एक आयनिक कंपाउंड भी है, मेटल है इसके अंदर सोडियम, तो इस कंपाउंड में आयंस देखने को मिलेंगे, है ना, और कार्बन भी देखने को मिल रहा है। ऐसी बात कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट की, इसके अंदर भी आयंस होते हैं, कैल्शियम प्लस का 2 या कार्बोनेट का आयन होता है ना। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन भी है और ये आयनिक कंपाउंड भी है। तो कार्बन ऐसे कंपाउंड के अंदर जरूर मिल सकता है जहाँ पर आपको आयंस देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास कार्बाइड्स होते हैं, CaC2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भैया, CaC2, C2 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बाइड आयन। तो ये भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर भी मेटल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आयंस होगा। ऐसे ही बाइकार्बोनेट्स है ना, यहाँ पर भी देखो आपके पास सोडियम मेटल है, तो ये भी कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जहाँ पर आयंस होते हैं। लेकिन कार्बन के अगर मान लो आपको ऐसे कंपाउंड देखने को मिले तो इसके अंदर कोई आयंस नहीं है, C2H2 में कोई आयंस नहीं है, C3H6 में कोई आयन नहीं है, क्लोरोफॉर्म में कोई आयन नहीं होता है, H2 के अंदर कोई आयन, हालांकि इसमें तो कार्बन ही नहीं है ना, CO2 के अंदर कोई आयंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन कार्बन कंपाउंड, कार्बन का एटम अपनी प्रेजेंस आयनिक कंपाउंड के अंदर भी दिखाई दे सकता है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोकार्बन्स। सर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? सो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक आपके पास होता है अनसैचुरेटेड। फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते 2 पार्ट के अंदर, एल्कीन्स और एल्काइन, और इसको आप बोलते हो बेसिकली एल्केन। सर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है भैया इनके बीच में। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड होता है भैया कार्बन कार्बन एटम के बीच में, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं बात की जाए अगर अनसैचुरेटेड की, तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब मल्टीपल बॉन्ड के अंदर मेरे पास दोनों ही टाइप के बॉन्ड आ गए, डबल वाला बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल वाला बॉन्ड भी आ गया। तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इन कार्बन के पास क्या होते हैं भैया, मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लो 2 कार्बन सिस्टम के अंदर और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी 3 वैलेंसी बच जाएगी, इसकी भी 3 वैलेंसी बच जाएगी, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, इधर की तरफ भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, बेसिकली H आएगा। अगर मान लो सिस्टम में 2 कार्बन है तो उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी बची है 2 वैलेंसी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक H, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक H, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक H, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक H। इस तरीके से इसका मतलब ये कि यहाँ पर 2 कार्बन के पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हैं भैया, 6, यहाँ ज़्यादा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर तो भैया एक H इधर की तरफ और एक H आएगा इधर की तरफ, H का नंबर और भी कम हो गया। यानी फॉर सैचुरेटेड कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आप याद रखें कि यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है भैया, लोअर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन रेशो क्या आएगा भैया, इसमें 2 कार्बन है और इसके अंदर क्या है भैया, 6 हाइड्रोजन है, तो रेशो क्या आ गया, 1:3 आ गया भाई। सर यहाँ पर रेशो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो रेशो क्या आएगा, 1:2। तो बड़ा कौन सा है भैया, बड़ा है 1:2। तो 1:2 मतलब इसका क्या है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो इज हाइयर। इसका क्या है, 1/3, छोटा है भैया इसका, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपके पास, रेशो इज लोअर। ऐसे यहाँ पर रेशो क्या बनेगा, यहाँ 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, सो द रेशो इज 1:1। तो यहाँ पर तो रेशो आपके पास और भी ज़्यादा आ गया। अगर मैंने 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में रेशो निकालूं तो इसका आएगा 1/3, इसका आएगा 1/2 और उसका आएगा बेसिकली 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कह सकते हैं कि कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो क्या होगा। अब हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं कि आखिर व्हाट इज एल्केन्स, व्हाट इज एल्कीन और व्हाट इज अल्काइंस।
तीनों ही आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब तीनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या होंगे, सिर्फ कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। सर डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस होगा इनके नंबर्स में। जैसे कि मान लो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन है कि अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन क्या हो जाए 2n+2 के हिसाब से हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ की n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा भैया, कार्बन हो जाएगा 1 और h कितना हो जाएगा आपके पास, 1 का डबल कितना होता है 2, 2+2 क्या होता है बेसिकली 4। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा CH4। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा C2 एंड h क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 4, 4+2 इज बेसिकली 6 तो C2H6। अगर मान लो n की वैल्यू 3 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया C3H8। अगर n की वैल्यू मान लो आपके पास 4 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा C4H10। इस तरीके से आप काफ़ी सारे फॉर्मूलेज और भी बना सकते हो, है ना। n की वैल्यू को आप चेंज करते रहो और आप यहाँ पर और भी अपने नए नए फॉर्मूलेज को बना सकते हो। सो दीज ऑल आर नोन एज एल्केन्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे भैया, इन्हें हम बोलेंगे एल्केन्स। यहाँ पर n की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है भैया, 1 से शुरू होती है ना। देखो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर ये सैचुरेटेड है तो इसका मतलब दे कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। लेकिन अगर पहले बात की जाए n=1 मीथेन के लिए तो ध्यान रखो इस डेफिनेशन को आगे भी लिख सकते हो, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड। या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा। जैसे पहला मॉलिक्यूल है CH4, इसमें तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, बिकॉज कार्बन ही एक है। तो अगर एक ही कार्बन है तो यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो भी ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा भैया, ये कैटेगरी में आएगा, एल्केन कैटेगरी के अंदर ही आने वाला है। अच्छा अब इसके पास 4 H है तो एक H बनाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज योर CH4 मॉलिक्यूल। ये क्या है जी आपके पास, ये है आपका CH4 मॉलिक्यूल। कोई बोले सर मुझे बना के दिखा दो C2H6, तो पहले तो मैं चेक करूंगा क्या C2H6 फॉलो कर रहा है इस फॉर्मूले को। आप कहोगे हाँ सर फॉलो कर रहा है। अगर कार्बन 2 है तो H क्या उसके हिसाब से 6 ही है, मतलब ये भी क्या है, एल्केन है। अच्छा अगर ये एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा भैया, सिंगल बॉन्ड होगा। तो 2 कार्बन है तो आप बनाओगे सिंगल बॉन्ड। अब किसी भी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पूरी है तो बची हुई 4 वैलेंसी किससे पूरी करोगे आप, H से। H पूरी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही। यहाँ भी पूरी करोगे भैया H से, तो H पूरी करेगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही। तो 3 बनाओगे यहाँ, 3 बनाओगे यहाँ, तो ये बन गया C2H6 का स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप बना सकते हो C3H8। मान लो मुझे बनाना पड़ जाए C3H8, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं, उसमें 3 कार्बन है और मुझे पता है कि तीनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा भैया, सिंगल बॉन्ड ही होगा। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, एक बची कितनी है 3, तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। 2 वैलेंसी पूरी है, 2 आएगी तो एक यहाँ पर H, एक यहाँ पर H। इसकी बची है 3 वैलेंसी तो 3 H आपके पास यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर्स को भी बना सकते हो। फर्दर आपके पास बनेगा C4H10, इसके बनेंगे स्ट्रक्चर, फिर बनेगा C5H12, उसके बनेंगे स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही आप पूरी सीरीज़ बना सकते हो किसकी, एल्केन्स की। आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं भैया एल्कीन्स। इसके अंदर H के एटम थोड़े से क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा CnH2n, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल क्या होंगे भैया, हाइड्रोजन। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भैया n की वैल्यू 2 है, सर n की वैल्यू 2 क्यों मान रहे हो, n की वैल्यू 1 यहाँ पर क्यों नहीं होती है सर, क्यों काटा मार दिया आपने उसके ऊपर, बिकॉज दे कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, तो बेर मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिएंगे, है ना, 2 कार्बन चाहिएंगे। इसीलिए इस वाले फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा कि जो n की वैल्यू है वो शुरू होती है 2 से, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो n=1 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन n= अगर 2 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा सर C2H4। अगर बोलूँगा n=3 है सर, फॉर्मूला क्या बनेगा C3H6। मैं बोलूँगा सर n=4 है, फॉर्मूला क्या बनेगा C4 एंड H8। इस तरीके से सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कैसे ड्रॉ करूँ भैया, पहले वाले को पकड़ लो। मान लो बात कर रहे हैं C2H4 की, इसमें कितने कार्बन है भैया, इसमें 2 कार्बन है। क्या ये वाला फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यस सर कर रहा है। तो मतलब ये कि इसके अंदर जो 2 कार्बन है उन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा सर, बना दो डबल बॉन्ड। अब इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, 2 वैलेंसी बच गई इसकी, तो 2 वैलेंसी जो बच गई है वहाँ पर क्या आएगा, H का एटम और H का एटम। यहाँ बच गई 2 वैलेंसी, यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, H का एटम और H का एटम, बन गया C2H4। कोई आपसे बोले कि सर मुझे बना के दिखा दो सर यहाँ पर C3H6, तो ये कैसे बनाओगे आप, सर इसमें 3 कार्बन है, लेकिन उन तीनों कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड तो लगाना ही है। तो पहले तो आप लगा दो भैया सिंगल बॉन्ड।
अब आपका जहाँ दिल करे वहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। जैसे मान लो भैया आपका मन कर रहा है कि यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, लगा दी डबल बॉन्ड आपने। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 2 बची है, तो एक एच यहाँ पर आएगा, एक एच यहाँ पर आएगा। इस वाले कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी पूरी है, 1 बची है, तो एक एच दिखा दो। इस वाले कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है, 3 बची है, तो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, और यहाँ भी क्या आएगा भैया, एच। ऐसे बनाओगे आप C3H6। ऐसे ही आप आगे बना सकते हो C4H8। ऐसे ही आप आगे बना सकते हो C5H10। लगाओगे 5 कार्बन, कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड एक जगह, और फिर बाकी वैलेंसी को एच से आप पूरी कर सकते हो। ऐसे आप पूरी एल्कीन्स फैमिली बना सकते हो। सेम इस तरीके से ही आपके पास होती है एल्काइंस फैमिली। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दैट दे कंटेन्स एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पर भी भैया n की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी भैया? 2 से। 2 3 4 5 6 इस तरीके से। दे आर ऑल्सो वट, दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 फॉर्मूला क्या बनेगा भैया? फॉर्मूला बनेगा C2 एंड H2। फॉर n इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला क्या बनेगा? C3 एंड H4। फॉर n इज इक्वल टू 4 फॉर्मूला क्या बनेगा? C4 एंड H6। n इज इक्वल टू 5 क्या बनेगा भैया? C5 एंड H8। इनमें से कुछ बना के देखते हैं, मालूम बना के देखते हैं। C2H2 हम बना के देखेंगे सर। C3H8 हम बना के देखना चाहते हैं सर। C4, अच्छा C3H8 नहीं भैया, C3H4 यहाँ बनाएंगे सर हम लोग। C4H6 इनको बना के भी देखते हैं एक बार। सर कैसे बनाएंगे? जितने भी कार्बन एटम है सबको पहले जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद किसी भी एक में क्या रखोगे? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो पहले सिंगल बॉन्ड जोड़ो, और फिर कहीं पर भी क्या लगाना पड़ेगा जगह? ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो एक कहीं पर भी आपका मन करे वहाँ क्या लगा दो भैया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, जहाँ आपका दिल करे वहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। मान लो आपका मन करे सर यहाँ लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा दो आप। और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से आप लोग बस पूरी कर दो। तो यहाँ पर पूरी करके दिखाता हूँ मैं आपको। 3 वैलेंसी पूरी है, 1 बची है, तो यहाँ दिखा दो उसको H। यहाँ भी बची है 1, तो यहाँ दिखा दो उसको H। ये बन जाएगा C2H2, है ना। यहाँ पर इसकी 1 वैलेंसी पूरी है, 3 बच गई, तो 1 2 और 3, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, हो गई 4 पूरी। इस वाले को देखो, 3 यहाँ से पूरी है, 1 यहाँ से पूरी है, इसकी 4 पूरी है, मतलब इसके ऊपर कोई H नहीं आएगा। इस वाले पे आ जाओ, इसकी 3 यहाँ पूरी है, तो 1 H कहाँ पर आएगा भैया? इधर आएगा, है ना। इस वाले पे आओ, 1 पूरी है तो 3 H लग जाएंगे इसके पास, 1 H 2 H और 3 H। यहाँ पर कितने लगेंगे आपके पास? 1 वैलेंसी यहाँ पूरी, 3 यहाँ पूरी, टोटल पूरी है इसकी। यहाँ इस वाले की भी पूरी है, और यहाँ बचेंगे भैया 3 H, तो ये बन जाएगा C4H6। चेक कर सकते थे, C3H4, दिस इज C2H2। इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर्स को भी आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो ध्यान दिया हो तो मैंने फॉर्मूले को 2 तरीके से बनाया है। एक मैंने लिखा है इस तरीके से, और एक मैंने इस तरीके से एक्सपेंड करके भी लिखा है। तो जब मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूँ, जहाँ पर मैं किन्हीं भी 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, वो एटम 2 कौन कौन से हैं, अच्छे से बॉन्ड को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो मैंने यहाँ पर ये बना रखे हैं ना ऊपर की तरफ भैया, ये जो मैंने बनाए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इनको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ बना रखे हैं आपके सामने, जो मैंने ये बनाए हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस ये बताएगा आपको कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से एटम कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन के हैं, 2 H के हैं भैया, 3 कार्बन के, 4 H के हैं, 4 कार्बन के हैं और 6 हाइड्रोजन के हैं। तो सिर्फ नंबर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ समझ में आएगा भैया कि उन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर जाए डेफिनेशन के ऊपर, सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड shows the actual number of atoms of each element present in one molecule of the compound। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं भैया सल्फ्यूरिक एसिड की, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? H2SO4। मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है भैया? CO2। इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक क्या है भैया? O है। यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। मैं बात करता हूँ C2H6 की, मैं बात कर लेता हूँ लेट्स से C3H6 की, मैं बात कर लो मान लो C4H6 की। तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कितने कितने एटम है, कौन कौन से हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर इन्हीं फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, उनका अरेंजमेंट दिखा दूं, जैसे CO2 के अंदर आपने दिखाया अरेंजमेंट कि सर CO2 के अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर O के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपने दिखाया क्लोरोफॉर्म का भी है ना, CHCl3, उसमें आपने दिखाया कि सर एक तरफ तो H लगाओगे लेकिन 3 यहाँ पर होते हैं Cl, और हर एक Cl के ऊपर 3 होते हैं लोन पेयर।
है ना, हर एक Cl पे 3 होते हैं लोन पेयर। तो ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ही आप हाइड्रोकार्बन का बना सकते हो, है ना, आपने बनाया था भैया यहाँ पर, लेट से ये बनाता हूँ यहाँ पर मैं 2 कार्बन का, दिस इज C2H6। तो ये भी क्या होगा आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर हम दिखाते हैं अरेंजमेंट, है ना, आप बना सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, लेट से कि 2 कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा C2H2। यहाँ पर 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो जब मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करता हूँ और उनके बीच के बॉन्ड को दिखाता हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड्स बिटवीन देम। उनके बीच में कितने कितने आपके पास बॉन्ड होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब किसी भी एटम पे कितने लोन पेयर है ये भी आपको याद रखना है। जैसे क्लोरोफॉर्म के ऊपर देखो यहाँ पर 1 2 3 पेयर, 3 पेयर यहाँ पर, 3 पेयर यहाँ पर, 9 पेयर ऑफ लोन पेयर्स। ओ पे बात करोगे 2 पेयर यहाँ पर है, 2 पेयर यहाँ पर है, 4 पेयर ऑफ लोन पेयर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग पहले निकालना सीख चुके हैं। अब ये तो हो गया कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसा ही एक होता है भैया मतलब एक हो गया आपके पास यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला, एक हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसा ही एक आपके पास होता है कंडेंस फॉर्मूला। क्योंकि मान लो अगर मैं एल्केन्स को ही बनाना चाहता हूँ, मान लो कि मैं एल्केन्स की बात कर लेता हूँ, तो एल्केन्स के लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो आप बना सकते हो इसके लिए, सिंपल बना दोगे CH4, आप बना दोगे सिंपली C2H6, आप बना दोगे सिंपली C3H8। तो इसे हम बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। आप इसे ऐसे एक्सपेंड कर दो, है ना, इस तरीके से एक्सपेंड करो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर बार बार आप इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने बैठोगे तो फिर आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज आगे जाकर तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे। इसे कैसे बनाओगे आप, 3 कार्बन है, 1 2 3, अगर आप ऐसे बार बार बनाने बैठोगे तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। सर कंडेंस वाले में क्या होता है, कंडेंस वाले में हम इसी स्ट्रक्चर को सब कंप्लीट अच्छे से लिखते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कहीं पर ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाए, लेट से लिखा मिल जाए भैया कहीं पर भी ऐसा कुछ, 3 कार्बन है, सबके बीच में क्या है भैया इस तरीके से सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बाय ग्रुपिंग द एटम्स एंड शोइंग द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। मतलब सिर्फ कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड दिखा देंगे और बाकी सबको कार्बन के ऊपर चिपका देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पहला कार्बन एटम है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तो पहले आप बनाओ किसी पहले को, मान लो मैं पहले बनाता हूँ इस वाले कार्बन को, तो ये वाला दिखाएंगे यहाँ पर कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर 1 2 और 3 H हैं, तो मैं उन तीनों H को दिखा दूंगा इस तरीके से CH3। और इस कार्बन और इस कार्बन, अगले कार्बन बीच में बॉन्ड क्या है सिंगल, तो दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड। एंड इस कार्बन के ऊपर है 1 H और 2 H, तो यहाँ दिखा देंगे भैया CH2। और इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड कैसा है भैया सिंगल, एंड यहाँ कितने H हैं आपके पास 3, तो ये हो जाएगा CH3। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज कंडेंस फॉर्मूला। इसका हम मेनली इस्तेमाल करेंगे बिकॉज यहाँ से चीज़ों को समझना क्या होता है भैया ईजी होता है। अब जैसे मान लो कि आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होता जहाँ पर किसी कार्बन के बीच में मान लो डबल बॉन्ड भी होता है इस तरीके से, लेट से कुछ फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा आपने बना दिया, एक डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर, तो यहाँ पर 1 H होगा और यहाँ पर होंगे भैया 2 H। सर कैसे बनाओगे इसको आप, सेम वही बनाना है हम लोगों को। तो यार स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन से, लेट से मैं शुरू कर रहा हूँ इस वाले कार्बन से, तो दिस इज कार्बन, इसके ऊपर कितने H हैं 1 2 और 3, तो लिखेंगे CH3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड अगला कार्बन, सिंगल बॉन्ड अगला कार्बन, यहाँ पर 2 H हैं भैया, तो क्या दिखा देंगे जी 2 H दिखा देंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड अगला कार्बन, सिंगल बॉन्ड अगला कार्बन, यहाँ पर सिर्फ 1 H है तो 1 H दिखाएंगे। उसके बाद अगले कार्बन के साथ में है डबल बॉन्ड, तो यहाँ दिखा देंगे जी डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर क्या है 2 H है, तो यहाँ दिखा देंगे जी CH2। तो ये बन जाएगा जी इसका यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए और इसका रिवर्स भी आपको आना चाहिए। मतलब अगर कंडेंस फॉर्मूला आपको दे दे तो भैया उसका रिवर्स वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ आपके सामने, है ना, कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ और देखते हैं कि इन कंडेंस फॉर्मूला को हम कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली आपको, ब्रैकेट, है ना। मैंने ब्रैकेट वाली बात आपको बताई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ की। देखो कभी कभी कंडेंस फॉर्मूला के अंदर ऐसे ब्रैकेट भी इस्तेमाल होते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकेट, देखो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो भी ग्रुप है ये इसके जस्ट पहले वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। बिकॉज कार्बन कंपाउंड जो आपके पास होने वाले हैं ये सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन बस इस तरीके से स्ट्रेट ही जुड़ा होता है, नहीं, कार्बन के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन के साथ मान लो यहाँ पर नीचे कार्बन लग गया, इधर कोई कार्बन लग गया, इस तरीके का वो नेटवर्क भी बना सकता है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यार कार्बन इस तरीके से जुड़ता रहे, है ना, कार्बन के ऐसे नेटवर्क बन जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है आपके पास।
ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बस स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही देखने को मिलेगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो चीज़ ऐसे ब्रांच पे लगी होती है क्योंकि आप कंडेंस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ ये वाली चेन अपनी दिखा रहे हो, तो इस ब्रांच को इस वाले कार्बन के साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि पहला ही आपके सामने देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दें किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूँ भैया नंबर वन को देखो आप यहाँ पर ध्यान से। पहला ये CH3 है, लिखो इसको, ये रहा CH3 सर। सिंगल बॉन्ड क्या है भैया CH। अब ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये जो टर्म है ये इस वाले CH के ऊपर लगेगी, ये इस वाले कार्बन के ऊपर लगेगी, तो ये लग जाएगी यहाँ पर CH3। उसके बाद ये जो अगला यहाँ पर CH3 है ये जुड़ा हुआ है भैया सीधा इस वाले कार्बन से, ब्रैकेट गया इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड जुड़ा है सीधा इस वाले कार्बन से, तो यहाँ करोगे सिंगल CH3। दिस इज नंबर 1, सिंपल सी बात है। सर नंबर 2 करा दो। नंबर 2 में देखो सर, अब ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है 2, क्या बात है, मतलब दोनों ब्रैकेट इसी वाले कार्बन के ऊपर ही होंगे, पहले वाले पे ही। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आएगा ये वाला CH3, लगा दीजिए ये वाला CH3। इसके बाद आएगा ये वाला कार्बन, सर ये वाला कार्बन लगा दिया मैंने, कार्बन लगा दिया। अब CH3 ट्वाइस, यानी कि 2 CH3 हैं इसी कार्बन के ऊपर, 2 CH3 हैं, तो एक CH3 लगा देंगे ऊपर, एक लगा देंगे नीचे ऐसे। उसके बाद आगे देखो सिंगल बॉन्ड है और फिर CH3 है, सिंगल बॉन्ड है फिर CH3 है। अगला प्रैक्टिस है नंबर 3 देख लो भैया। नंबर 3 यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक ही ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट इसके ऊपर होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहाँ लिखो इसको CH3, दिस इज CH। नाउ दिस CH3, ये जो CH3 है ये इस वाले कार्बन के ऊपर है, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ लगाओगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा भैया CH3। इस तरीके से ही आप नंबर 4 नंबर 5 बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आप घर बनाइएगा, ये बना के दिखाता हूँ। देखो मैं आपको इसमें डबल बॉन्ड है, तो कैसे बनाएंगे देखो। नंबर 5 यहाँ देख लेते हैं। पहले तो CH3 आएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा CH, फिर दिखा रखा डबल बॉन्ड, फिर आएगा खाली C। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जाएगा भैया इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ब्रैकेट वाला जाएगा भैया इस वाले कार्बन में, यानी कि CH3। उसके बाद ये वाला कार्बन जो है और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, यहाँ पर देखो भैया सिंगल, तो ये बनाओगे सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो CH3। आप देख सकते हो सबकी 4 वैलेंसीज पूरी हैं, सभी कार्बन की 4 वैलेंसी क्या है, पूरी हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, तो कुछ एग्जाम्पल और देख लो आप। जैसे कि मान लो भैया ये देखो नंबर 6 देखो, नंबर 6 ये भी बढ़िया है। नंबर 6 अब कभी कभी ऐसा होगा ना कि जहाँ पर ब्रैकेट होगा ब्रैकेट के उधर कुछ होगा ही नहीं, तो सर अब ये ब्रैकेट किसके ऊपर होगा, जब ब्रैकेट के उधर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रैकेट्स इस वाले कार्बन के लिए हैं, ये ब्रैकेट इस वाले कार्बन के लिए है ना। इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड बेसिकली CH एंड डबल बॉन्ड CH2, मतलब इस ब्रैकेट को इस साइड दिखा सकते हैं, और अगर ये बिल्कुल आखिरी कार्बन है तो उस केस में इस ब्रैकेट को यहाँ से उठाकर इधर की तरफ भी कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल आखिरी कार्बन है तो, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। आप बस ये समझो कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लगा हुआ है ना वो इस वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि उसके उधर कोई कार्बन तो है नहीं। ठीक है, तो पहले बनाएंगे इस वाले कार्बन को, बनाया इस वाले कार्बन को, ये नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर 3 लगे हुए हैं CH3, 3, एक CH3, 2 CH3 और 3 CH3। उसके बाद इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का बॉन्ड कैसा, सिंगल, तो ये लगाया सिंगल बॉन्ड। फिर इस वाले कार्बन का बॉन्ड कैसा है भैया, डबल, तो यहाँ पर तो CH है और यहाँ आ जाएगा CH का 2। अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको याद रखो आप, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करोगे। यहाँ पर आ जाओ 7 तो सिंपल लग रहा है मुझे, है ना। ये देखते हैं भैया 9th वाला देखो, 9th वाला अगेन वही वाली बात है, फिर से ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब ब्रैकेट किसके ऊपर होगा, ये ब्रैकेट होगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो क्या करेंगे देखो, यहाँ बनाएंगे नंबर 9 बना रहे, नंबर 9 ऐसे बना देते हैं यहाँ पर कि पहले लगाया मैंने CH एंड इसके ऊपर लगा दिया 2 CH3, तो एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। इस वाले CH में और इस वाले C में सिंगल बॉन्ड है जी, एंड इस C में ट्रिपल बॉन्ड है जी। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे बना दिया, सारे H की वैलेंसीज पूरी है। नंबर 10 अगेन भैया इंपॉर्टेंट नंबर 10, सर ब्रैकेट में लिखा मिल गया CH2 CH3। ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा वो उसी कार्बन के ऊपर है जो जस्ट इससे पहले है। अब क्योंकि इसके पहले कोई कार्बन नहीं है तो ये ब्रैकेट में जो कुछ भी है, जितने भी हैं, वो सब इसके अगले वाले कार्बन के ऊपर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो पहले स्टार्ट करो आप इस वाले कार्बन से, तो ये बनाऊंगा यहाँ पर पहला कार्बन। सर इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH2 CH3, तो पहले लगेगा CH2,
और फिर लगेगा CH3। यहाँ भी वही लगाओ, फर्स्ट लगाओगे आप CH2 और फिर लगाओगे भैया CH3। यहाँ लगाओ एक बार और CH2 और फिर लगाओगे भैया CH3। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, CH2 CH3 आपने लगा दिए 3 बार इस कार्बन के ऊपर, लगा दिए 3 बार इस कार्बन के ऊपर। उसके बाद ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से है जी, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर है जी ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा जी CH। आप सबके H चेक कर सकते हो, सबकी वैलेंसी बिल्कुल क्या है, पूरी है। तो जो मैंने छोड़ दिए, नंबर 7 मैंने छोड़ दिया, नंबर 8 मैंने छोड़ दिया, इसे आप लोग खुद ज़रूर करें। अगर कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएंगे आप, है ना। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, किस स्कूल से आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या ये चैप्टर आपको समझ में आता है, क्या चैप्टर आपको अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिएगा। एंड साथ में आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, राइट। अब अभी तक क्या है ना, अभी तक हम लोगों ने इतने सारे कंपाउंड बना तो दिए। देखो भैया कितने सारे कंपाउंड बना दिए। सर इन कंपाउंड के नाम क्या होते हैं? बिकॉज देर आर सो मैनी कंपाउंड्स। अब कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, वो हम इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में सीखेंगे। वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर, वो हम सीखेंगे बाद में। लेकिन अगर इतने सारे कंपाउंड बनाए हैं तो इन कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे? तो नाम करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल डिसाइड करता है बेसिकली IUPAC, है ना। तो IUPAC ये एक बेसिकली यूनियन है जो डिसाइड करता है किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करते हैं, किस तरीके से उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो उनके हिसाब से नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोगों को सिर्फ 3 पार्ट की रिक्वायरमेंट है ना। हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें सिर्फ 3 पार्ट्स आर नीडेड, ओनली 3 पार्ट्स। क्या क्या होते हैं सर वो 3 पार्ट? उन 3 पार्ट में से एक पहले होता है भैया प्रीफिक्स, बीच में क्या होता है वर्ड रूट, और बाद में क्या होता है सफिक्स। यानी कि मेन चीज़ है वर्ड रूट। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है भैया वर्ड रूट। जो चीज़ वर्ड रूट के आगे है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के पीछे उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सफिक्स। सर जो मेन चीज़ है वर्ड रूट, ये क्या बताती है? तो वर्ड रूट बताएगा, वर्ड रूट विल टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर इन द प्रिंसिपल चेन, कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन के एटम हैं। सर ये प्रिंसिपल चेन कैसे ढूंढते हैं? तो वो मैं ढूंढना सिखाऊंगा आपको, लेकिन एक बार आपको प्रिंसिपल चेन मिल जाएगी तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम है वो समझ में आएगा आपको। कहाँ से भैया? वर्ड रूट से। अब प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन, तो अलग अलग हो सकती है आपके पास, ऑब्वियस ही बात है। तो आपको उसके लिए कुछ कुछ वर्ड रूट याद करने पड़ेंगे। मैं कराऊंगा आपको याद, ऑटोमेटिकली आपको याद भी होंगे। आई होप आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा है, ठीक है। इसके पहले आपके पास होता है भैया प्रीफिक्स। सर ये क्या बताएगा? ये बताएगा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर आप इनको ब्रांचेस भी बोल सकते हैं भैया, ब्रांचेस भी आप इसको बोल सकते हैं। आपको पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हो भैया, ब्रांच रख सकते हैं। लेट्स से कि मान लो यही कंपाउंड है मेरे पास, और इसके अंदर मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं, अभी आपको निकालना नहीं आता है, इसके अंदर ये आपके पास भैया प्रिंसिपल चेन है। तो ये 2 चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी? बेसिकली ये कहलाई जाएंगी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स, और या फिर आप इनको बोल सकते हो ब्रांचेस, है ना। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर जो कंपाउंड बनाया है, इसके अंदर लेट्स अज्यूम कि ये जो है आपके पास, ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी मेन चेन है। तो ये कंप्लीट चीज़ क्या बोल जाएगी? बेसिकली आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आप देख सकते हैं भैया, अगर ये मेरे पास यहाँ पर मेन चेन है तो ये क्या होगा भैया? सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर ये वाली मेरे पास मेन चेन है तो ये मेरे पास क्या होंगे भैया? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो इतने सारे कंपाउंड मैंने बनाए, एक चीज़ नोट करो आप, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है या तो देखो मिलेगा आपको CH3, है ना, या तो वो आपको ऐसा मिलेगा भैया किसी एक कंपाउंड के ऊपर, मान लो अगर ये वाली मेन चेन है तो इस पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज CH3। अगले वाले कंपाउंड के ऊपर क्या है? CH3 के 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहां और एक यहां। इस वाले में चेक करो भैया, इस वाले के अंदर CH3 का एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3 मिल रहा है आपको। यहां पे देखो 2 बार मिल रहे हैं CH3, यहां पे मिल रहा है CH2 CH3, यहां मिल रहा है CH2 CH3। यानी कि आपकी जो ब्रांचेज है वो CH3 भी हो सकती है, या फिर CH2 CH3 हो सकती है, या फिर CH2 CH2 CH3 हो सकती है। इस तरीके से आपके पास क्या होंगी भैया? ब्रांचेज होंगी। तो उनके लिए भी आपको कुछ कुछ प्रीफिक्सेस याद करने होंगे। और सर सफिक्स क्या बताएगा? सफिक्स बताएगा भैया नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा नेचर है, वो सिंगल बॉन्ड रखता है, डबल बॉन्ड रखेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखेगा। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ वर्ड याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, अगर प्रिंसिपल चेन के अंदर आपके पास 1 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ। फॉर 2 कार्बन यूज करते हैं इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन फॉर डेक।
और अगर आपके पास ब्रांच CH3 है तो हम यूज़ करते हैं मिथाइल। देखो मिथ के आगे क्या लगा दो बस YL, क्या बोलेंगे इसको भैया, मिथाइल, है ना। अगर आपके पास ब्रांच है CH2 CH3 तो क्या बोलते हैं बेसिकली, इथाइल, है ना। दिस इज बेसिकली सिंपली इथाइल। अगर आपके पास ब्रांच ये है और बड़ी ब्रांच हो गई, 3 कार्बन की ब्रांच हो गई तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल, है ना, प्रोपाइल। 4 कार्बन की ब्रांच क्या बोलेंगे उसको, ब्यूटाइल। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं आने वाली है, मैं तो बस ये बोलूँगा मेनली आपके पास बस ये 2 ब्रांच ही आ सकती है ना, या तो CH3 या फिर CH2 CH3। और ध्यान रखें इसी ब्रांच को कई बार ऐसे भी लिखते हैं C2H5। तो अगर कहीं पर भी C2H5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही होता है, ध्यान दे, है ना। हमने देखो थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही कहीं किया था कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2, तो ये बेसिकली C2H5 भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता था, है ना। ब्रैकेट में C2H5 यहाँ लिखा हुआ मिलेगा तो आप C2H5 को इस तरीके से ही एक्सपेंड करेंगे जैसे यहाँ पर ये किया हुआ है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब नेमिंग के बड़े सिंपल से रूल्स हैं, कोई बड़े रूल नहीं है इसके भैया। सबसे फर्स्ट रूल बड़ा सिंपल सा रूल वो कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। अपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ढूंढनी है, तो सर वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है वो यहाँ पर कौन कौन सी होगी, जरा बता दो हमें यहाँ पर। तो जरा पहले वाले पे आओ, पहले वाले पे आओ। तो अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर ही दिखाई दे रही है सर, ये वाली 4 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस चेन दिखाई दे रही है 4 कार्बन की चेन। एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से आके ये वाली चेन ले लूँ, यहाँ भी 4 ही कार्बन बनेंगे भाई। अगर यहाँ भी 4 बन रहे हैं वहाँ भी 4 बन रहे हैं तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप सीधी वाली चूज़ करें, काम ईजी हो जाता है उससे। सर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, सर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे ये लग रही है भैया 1 2 3 4 5 कार्बन की, है ना। बीच में चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लगातार कार्बन चलने चाहिए। यहाँ बात करो भैया, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मुझे ये दिखाई दे रही है 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। सर इस वाले में लॉन्गेस्ट चेन क्या दिखाई देगी आपको, इस वाले के अंदर टेढ़ी मेढ़ी चेन हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस जितने हो सके उतने ज़्यादा कार्बन उसके अंदर होने चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा बोले कि सर ये वाली हम लेके चलेंगे तो इसमें क्या है 1 2 3 और 4 कार्बन, तो इससे बड़ी चेन आपको मिल जाएगी इसमें अगर मैं ये चूज़ करूं तो। देखो जरा ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये वाली चेन क्या होगी आपके पास, सबसे लंबी चेन होगी आपके पास, है ना। 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ से आके यहाँ चूज़ करूँगा, अभी 5 ही बनेगी। तो जब 5 ही बन रही है तो बेटर क्या है, बेटर है कि आप सीधा वाला चूज़ करो ताकि नाम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल ये कहता है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल कहता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, जो हमने ढूंढ लिया है भैया, फर्स्ट रूल पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लीस्ट नंबर, है ना। जब भी आप चेन ढूंढेंगे तो नंबर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ करेंगे 1 2 3 4, या फिर यहाँ से वहाँ कर लो 1 2 3 4। तो 2 तरीके से नंबरिंग होगी जब भी चेन ढूंढ लोगे, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ। सर कहाँ से करें, वहाँ से करो जहाँ पर ब्रांच को कम नंबर मिले। जैसे कि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 ब्रांच को मिला है भैया 2 नंबर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग ऐसे करता 1 2 3 और 4 तो ब्रांच को मिलता भैया 3 नंबर। तो कम कौन सा है भैया, कम है 2, इसलिए नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4 ताकि ब्रांच आए 2 नंबर पे। अब यहाँ देख लो भैया, यहाँ से करूँगा 1 2 3 पे आएगी, यहाँ से करूँगा 1 2 और 3 पे, कहीं से कर लो। अब कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कर लो भैया। अगर सेम नंबर पे आएगा तो कहीं से कर लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ से 1 और 2 दोनों ब्रांच किस पे आएगी, 2 नंबर पे। यहाँ से किस पे आएगी, 1 2 और 3 पे आएगी, तो जो कम है वो बढ़िया है। तो नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। इधर आओ भैया, यहाँ पर आ जाओ नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पे आओ, नंबरिंग करेंगे। अब 1 2 3, अब देखो ये है आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच में काउंट होगा भैया। अब नाउ दिस इज योर ब्रांच, ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो 1 2 और 3 पे ब्रांच आएगी, और यहाँ से 1 2 और 3 पे, कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और 5। इधर आ जाओ, 1 2 3 पे आएगा भाई, वहाँ से करूँगा तो 1 और 2 पे आएगी ब्रांच, तो यहाँ से करेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5। भैया एक बार नंबरिंग हो गई, उसके बाद नाम करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। नाम करते हुए ध्यान रखिएगा, पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स, फिर हम लगाएंगे वर्ड रूट, फिर हम क्या लगाएंगे भैया, सफिक्स, इस तरीके से। तो प्रीफिक्स लगाते हैं फॉर ब्रांचेस। जैसे कि मान लो आपके पास ये कंपाउंड है,
अब इस कंपाउंड के अंदर मुझे एक ब्रांच दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके अंदर प्रीफिक्स आएगा। सर प्रीफिक्स क्या आएगा? CH3 ग्रुप है भैया, CH3 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है भैया मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। अब ब्रांच किस नंबर पे है बतानी पड़ेगी। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल। 2 नंबर पे क्या लगाया आप लोगों ने? मिथाइल लगा दिया। तो ये लगा दिया जी आपने प्रीफिक्स, ये क्या है जी आपका प्रीफिक्स है। उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है कि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो यहां पर कितने हैं भैया आपके पास? 4 हैं। तो 4 के लिए क्या लगाओगे आप? लगाओगे आप यहां पर ब्यूट। ध्यान रखें कोई स्पेसिंग नहीं है बीच में, मिथाइल और ब्यूट के बीच में कोई स्पेस आपको नहीं देना है, ब्यूट का बी कैपिटल नहीं करना है, सब कुछ आप स्मॉल में रखो। सर लगा दिया जी ब्यूट, क्योंकि मैंने देखा था पीछे अगर यहाँ पर 4 कार्बन है तो क्या लगाते हैं जी? ब्यूट लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सफिक्स। ये क्या बताएगा सर? नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो यार, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एल्केन, और फिर क्या लगा दो यहाँ पीछे लगा दोगे आप ANE, तो ये नाम हो गया इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही मान लो मुझे यहाँ पे नाम करना पड़ जाए सेकंड नंबर वाले का, यहाँ 3 के ऊपर दिखाई दे रही है ब्रांच, मतलब प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स कौन सा आएगा सर? CH3 के लिए मिथाइल आएगा सर। ये 3 नंबर पे है तो क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो क्या लग जाएगा जी? एन। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच है। ये वाली ब्रांच भी कैसी है? CH3। ये वाली ब्रांच भी कैसी है? CH3। क्योंकि दोनों ब्रांच एकदम आइडेंटिकल है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि 2 मिथाइल और फिर दोबारा लिखूंगा 2 मिथाइल, नहीं, मैं दोनों 2 को लिख दूंगा एक साथ कि 2 और 2, मतलब 2 नंबर पे 2 ब्रांच है, दोनों कैसी है? मिथाइल। तो मैं क्या लगा दूंगा? लगा दूंगा डाई मिथाइल। सर व्हाट इज डाई हेयर? डाई बताएगा कि मिथाइल जैसे 2 हैं, मिथाइल जैसे 2 हैं। अगर सेम ब्रांच, आइडेंटिकल ब्रांच अगर 2 बार है, ध्यान रखिएगा, अगर आइडेंटिकल ब्रांच है आपके पास या फिर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, तो अगर आपके पास लेट्स से आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है और वो बेसिकली 2 बार है तो क्या लगाओगे आप? लगाओगे डाई। अगर 3 बार तो क्या लगाओगे? बेसिकली ट्राई। 4 टाइम में क्या लगाओगे? बेसिकली टेट्रा। इतना बहुत होता है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस ये डाई ट्राई टेट्रा आप लगाएंगे। सो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल। ये हो गया हमारा पूरा प्रीफिक्स। 2 नंबर पे 2 बार लिखेंगे 2 को, बिकॉज 2 ब्रांच है, क्योंकि दोनों मिथाइल तो क्या लगाएंगे? डाई मिथाइल। उसके बाद आएगा वर्ड रूट। फॉर 4 कार्बन वर्ड रूट इज बेसिकली ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा पीछे? सिंपल एन। तो ये हो गया जी इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इधर आते हैं इस वाले के ऊपर। सर कोई ब्रांच दिखाई दे रही है? हाँ सर ब्रांच है, देखो CH3 की ब्रांच है। ब्रांच किस नंबर के ऊपर है? 3 पे। तो नाम क्या होगा इसका? नाम होगा इसका 3 मिथाइल, और वर्ड रूट आ जाएगा जी पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो क्या लग जाएगा जी? पेंटेन। अब ये वाला आप करेंगे, कमेंट करिए, कमेंट करिए, टाइमिंग डाल दीजिएगा कि सर इस टाइम के ऊपर जो आपने 5वां क्वेश्चन दिया ना उसका आंसर ये होगा। नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन इन वीडियोस को देख रहा है, कौन कौन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है ना। तो आप वो सब नीचे कमेंट करते हुए चलिएगा। अब सर अभी जो आपने बताया ना उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे, अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो उसके लिए आता है रूल नंबर 3। अगर इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मतलब ये कि अगर डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट है, तो पहली बात तो उन मल्टीपल बॉन्ड को शुड बी टेकन इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन। वो मल्टीपल बॉन्ड आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर होना चाहिए, पहली बात तो ये जरूरी है। उसके बाद जो सफिक्स है वो बदलेंगे, सफिक्स बदलेंगे, बिकॉज सफिक्स बताएगा नेचर कैसा था कार्बन कार्बन के बीच का। अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो सफिक्स लग जाता है भैया ENE, ईन। और वो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है वो भी आपको इसके आगे मेंशन करना पड़ता है। इसके आगे मेंशन करना पड़ेगा भैया वो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है। 2 नंबर के कार्बन के ऊपर है, 3 नंबर के ऊपर है, 5 नंबर के ऊपर है। सेम उस तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप पीछे क्या लगाएंगे भैया? आइन, और आगे आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि किस नंबर के ऊपर आपके पास वो ट्रिपल बॉन्ड है। और नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और ब्रांचेस यानी कि सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है तो आप ब्रांचेस को भूल जाइए। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले भैया? लीस्ट नंबर मिले, दैट्स इट। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, काफ़ी एग्जांपल लेकर आया हूँ आज, है ना। सबके अंदर हम क्या करेंगे? सबके अंदर प्रिंसिपल चेन चूज करेंगे और सबके अंदर बेसिकली नंबरिंग करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखिए, यहाँ पर ये तीनों कार्बन कहाँ पर आएंगे? प्रिंसिपल चेन में आएंगे। नंबरिंग कहाँ से करूँ? नंबरिंग करूँगा भैया यहाँ से, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैंने आपको सब रूल करा दिए हैं, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इन सब के अंदर नंबरिंग करें। मैं भी नंबरिंग कर रहा हूँ फटाफट से, आप बस बाद में मैच कीजिएगा। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है वो मुझे ये दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो नंबरिंग करूँगा 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या हो जाएगी? मेरी एक ब्रांच।
इधर आ जाओ भैया, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है प्रिंसिपल चेन में, तो ये क्या बनेगी मेरी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग करते वक्त मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। इधर आ जाओ भाई, लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है आपको क्या, और उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, तो इसके बाद आपको यहीं चलना पड़ेगा भैया। नंबरिंग सबसे छोटा नंबर इसको दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर 4। यहाँ पे आ जाओ भैया, ये रही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, दोनों मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड कर दिए। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आएगा, 1 2, ट्रिपल आएगा 3 नंबर पे। वहाँ से करेंगे तो ट्रिपल आएगा नंबर 1 पे, और ये आएगा बेसिकली 3 नंबर पे। तो मैं इस केस को भी फोकस करता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ ढूंढे भैया, यहाँ करें नंबरिंग, तो ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करेंगे सर, तो नंबरिंग करते हुए अगर नंबरिंग मैंने यहाँ से करी तो पहले वाले पे ही क्या आएगा आपके पास, डबल बॉन्ड आएगा, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप आपने नंबरिंग पहले करी होगी, क्रॉस चेक करो, अगर आपके सारे सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके जाइएगा भैया। अब इसका नाम कर लेते हैं, यहाँ तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है। अगर कोई ब्रांच नहीं है तो आपके पास कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। स्टार्ट करो वर्ड रूट से। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है भैया, वर्ड रूट होता है भैया प्रोप, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोप से। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, डबल बॉन्ड बेसिकली 1 और 2 नंबर के कार्बन के बीच में है, तो इन दोनों में से आप छोटे वाले को चूज करते हो, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट है ना उस नंबर को आप चूज करो। तो यहां पर सारे कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो एन तो आएगा नहीं, यहां पर क्या आएगा, इन आएगा। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे है भैया, 1 पे है, तो क्या लिखोगे, प्रोप 1 इन, ये बनेगा नाम। अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आएगा आपके पास, हमेशा हाइफन आएगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ भैया, इसमें तो ब्रांच है सर, ब्रांच तो प्रीफिक्स आएगा, यानी कि ब्रांच कौन सा, CH3, इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है मिथाइल, इसका नाम होता है, ब्रांच का नाम होता है मिथाइल। सर मिथाइल है 3 नंबर पे, तो नाम आएगा इसका 3 मिथाइल। टोटल यहाँ पर 4 कार्बन है, तो लग जाएगा भैया ब्यूट। सर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो क्या आएगा, 1 पे इन, है ना। यहाँ पर देखो यार, अब 3 नंबर पे 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच बिल्कुल सेम है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो मैं इसको लिखूंगा डाई मिथाइल। लोकेंट क्या है भैया, दोनों का 3 है, तो 3,3 और फिर बन जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। व्हाट इज द वर्ड रूट, 4 कार्बन लगाऊंगा बेसिकली ब्यूट। सर सारे बॉन्ड सिंगल है क्या, नहीं सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या आएगा, आइन आएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 1 नंबर पे, तो क्या लगाऊंगा, ब्यूट 1 और आइन, ये बन जाएगा ब्यूट 1 और आइन। इधर देख लो बस, यहां से नंबरिंग करूंगा तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कहोगे सर डबल 1 पे आ रहा है, ट्रिपल 3 पे आ रहा है। अगर नंबरिंग करूंगा यहां से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ऐसे में देखो, अब पहले आ रहा है ट्रिपल 1 नंबर पे, फिर आ रहा है भैया 3 नंबर पे डबल, तो नंबरिंग तो सेम है सर, 1 और 3 पे, 1 और 3 पे, लेकिन यहाँ पहले डबल फिर ट्रिपल, वहाँ पहले ट्रिपल फिर डबल। अब किसको प्रेफरेंस दे, तो ध्यान रखेंगे ऐसे में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर जाएंगे, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर जाएंगे। और अगर डबल बॉन्ड के लिए आप इन लगाते हो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हो, तो पहले अल्फ़ाबेट को देखो, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है भैया, वाई है। ई छोटा होता है तो ये प्रेफर करेंगे, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो डबल 1 इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली चूज करेंगे, है ना। और ये ब्लू वाली को हम लोग यहाँ से नाम को मिटा देंगे। सर इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। स्टार्ट करो वर्ड रूट से, क्या लगाओगे वर्ड रूट भैया, ब्यूट लगाओगे, ब्यूट। सर डबल बॉन्ड लिखेंगे ना, पहले डबल बॉन्ड है 1 नंबर के ऊपर, तो 1 पे क्या है सर, EN। अब ध्यान रखें, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आगे है तो ये वाला ई आपको नहीं लगाना है। अगर नाम आगे कंटिन्यू चल रहा है तो ये वाला ई आपको नहीं लगाना है। अगर वो ई आप लगाते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि नाम खत्म हो गया आपका, लेकिन नाम अभी खत्म नहीं हुआ, नाम तो अभी आगे और भी आएगा। तो अब 3 नंबर पे आपके पास क्या है भैया, YNE है, इसके आगे का ई लगा दो, बिकॉज अब नाम खत्म हो गया, है ना। तो जब डबल और ट्रिपल को नंबरिंग सेम तरीके से मिल रही है तो वहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज अल्फाबेटिकली वो जीत जाता है। ये ई पे है, वो किसे भैया, वाई पे है ना। तो जो मैंने छोड़ दिए अभी, जिनके नाम मैं नहीं लिखे उनके नाम लिखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में उनके नाम आप जरूर डालिएगा, है ना। क्लास 10th के लेवल के ऊपर इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इतना डिटेल के अंदर IUPAC पढ़ें, बट ठीक है, अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं तो आपको इतना IUPAC आना चाहिए। अब देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपको मॉलिक्यूल इस तरीके से लिख के दे देगा, तो ब्रैकेट को आप कैसे एक्सपेंड करते हो आपको आना चाहिए। जैसे मान लो यार पहला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे पहले आप इस तरीके से लिखें कि इस ब्रांच को लगा दें यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। ये हम पहले सीख चुके हैं, तो पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, उसके बाद अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढें जो कि इसके अंदर ये बनेगी। फिर आपका ये नंबरिंग 1 2 3 एंड 4 हम नाम कर दें। अगर इस वाले की बात किया, 2 ब्रैकेट है भैया, ध्यान दे देखें इस वाले को, CH3 अगला CH है। नाउ दिस CH3 इस वाले CH पे लगाओगे इस वाले को,
अगला क्या आएगा, फिर से CH आएगा। नाउ दिस CH3 इस पे लगाओ, इसको भैया यहाँ लगाओ, और ये बन जाएगा यहाँ पर CH3। ये कैसे खोलेंगे सर, यहाँ खोलेंगे जी CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ लगाओ जी CH3, यहाँ लगाओगे क्या CH2, यहाँ लगाओगे क्या बेसिकली CH3। इन सबको पहले एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए ना, CH3 करोगे, फिर यहाँ करोगे CH डबल बॉन्ड C। अब ये CH3 इस वाले कार्बन के ऊपर है, और फिर यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ब्रैकेट वाले को कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर आपने एक बार एक्सपेंड कर लिया तो आई होप नेमिंग कर लोगे आप लोग। ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ भैया, है ना। एक्सपेंड करना आपको आता है, उसके बाद तो जस्ट प्रैक्टिस है। ध्यान रखे, देखो कई के बार ऐसा लिखा मिलता है C2H5, C2H5 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं C2H5 वाले, है ना। डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर ना आप अपनी प्रिंसिपल चेन मत ढूंढिएगा, अदरवाइज आप बड़े गलत कर दोगे चीज़ों को। जैसे मान लो मैं ये एग्जाम्पल यहाँ लेके चलता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इससे पहले लिखूँ भैया, कैसे लिखूंगा इसको मैं, ये है CH3 लिख दिया जी CH3, ये है मेरा CH। अब ये C2H5 इस वाले कार्बन के ऊपर होगा, पक्की बात है। अगर C2H5 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर CH2 एंड CH3, इसका मतलब तो ये होता है। हाँ सर यही होता है। आगे लगाओगे फिर आएगा CH। नाउ दिस C2H5 ये इस वाले कार्बन के ऊपर है, तो यहाँ लगा दो भैया, लेट से ये रहा CH2 और ये रहा इसका CH3, और ये लगेगा आगे फर्दर यहाँ पर एक और CH3। पहले इसको ऐसे बनाओ, और ऐसे बनाने के बाद देखो कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ आपको मिलने वाली है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये देखो, ये दिखाई देगी इस तरीके से, जो कि है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। और 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको इस एग्जाम्पल को ऐसे देखकर दिखाई नहीं देती है, आपको ऐसे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाली में देखो जी ध्यान से, नेक्स्ट वाले में कैसे लिखोगे आप, ये रहा CH3, ये रहा यहाँ पर CH2, ये रहा कार्बन। अब C2H5 के 2 ब्रैकेट है, दोनों किस पे होंगे भैया, इसी वाले कार्बन के ऊपर होंगे सर। तो कैसे बनाएं सर इसको, तो एक बना लो यार ऊपर की तरफ, ये लो CH2 CH3, और एक कर लो नीचे CH2 एंड CH3, और उसके बाद ये बाहर वाला CH3 आपने इसको ऐसे लिख दिया। सर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की मिलेगी मुझे भाई, तो देखो जरा ध्यान से, मुझे दिखाई दे रही है ये रही जी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। आप ये वाली भी चूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात सेम ही है ना। तो ये मान लो मेरी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। सर इसका नाम कैसे करेंगे, सर इसका नाम कर दो सर, इसका नाम करके देखते हैं भैया। सर नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके नंबरिंग कहाँ से करें, इसमें ब्रांचेज है भैया, इसमें एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। इस वाली ब्रांच का नाम क्या होगा, मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन की है। इस वाली ब्रांच का नाम क्या होगा भैया, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन की है। तो इस तरीके से इनका नाम करना पड़ेगा सर। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से किया तो 1 2 और 3 नंबर पे ब्रांच मिलेगी, दोनों की दोनों। यहाँ से करोगे तो 1 2 और 3 पे मिलेगी, कहीं से कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस। अब इसके अंदर 3 नंबर पे मिथाइल भी है और 3 नंबर पे इथाइल भी है। अब अगर दोनों ही 3 नंबर पे है तो अगेन यहाँ पर भी क्या चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर जाएंगे यहाँ पर भी, है ना। तो पहले किसको लिखें, पहले मिथाइल को लिखें कि पहले इथाइल को लिखें, तो भैया ऑब्वियस ही बात है ई पहले आता है एम से, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथाइल को। तो मैं इस वाले को लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ लिख रहा हूँ, पहले आप लिखेंगे 3 पे क्या है, इथाइल है, उसके बाद 3 पे ही क्या है, मिथाइल है। व्हाट शुड बी द वर्ड रूट, नंबरिंग कैसे करोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। वर्ड रूट इज पेंट। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है भैया, सारे बॉन्ड सिंगल है, यस सर सारे बॉन्ड सिंगल है, तो क्या लग जाएगा, पीछे लग जाएगा एन, तो ये बन जाएगा इसका नाम 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर यू गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे एग्जाम्पल प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा, सारे एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, एंड उन एग्जाम्पल्स को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते हुए जाइएगा। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा कि आपके आंसर सही है या फिर गलत है, एक तरीके से आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा, है ना। इसके अंदर देखो C2H5 है, ये सारे ब्रांचेस के अंदर C2H5 की ब्रांचेस लगा रखी है मैंने। तो C2H5 की ब्रांच को खोलते कैसे हैं, खोलने के बाद कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ताकि आप इसके अंदर क्या हो जाए भैया, अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं। अभी तक जो हमने बात की उसके अंदर सारे कंपाउंड कैसे बन रहे थे, एकदम सीधे बन रहे थे, है ना, सीधे कंपाउंड बन रहे थे, कुछ ब्रांचेस थी ऊपर, कुछ नीचे ब्रांचेस थी। लेकिन कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कई बार साइक्लिक भी होते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके पास 5 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में लग सकते हैं, 6 कार्बन लग जाएंगे साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, है ना। सारे बॉन्ड कैसे हैं भैया, कार्बन कार्बन के सिंगल है तो एन लगाया, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 तो पेंट लगाया, साइक्लिक फॉर्म है तो क्या लगाया भैया, साइक्लो लगा दिया। यहाँ देखो सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाएंगे भैया, एन लगाएंगे, टोटल 6 कार्बन तो हेक्स लगाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड तो क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा भैया, साइक्लोपेंटीन, क्योंकि पीछे क्या है इन, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है,
कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड है। सो दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कैसा होगा भैया, अनसैचुरेटेड। ये वाला कैसा होगा, सैचुरेटेड, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ये वाला भी कैसा होगा भैया, सैचुरेटेड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। यहां पे आ जाओ भैया, डबल बॉन्ड दिख गया। अगर डबल बॉन्ड दिखा तो ये कैसा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यहां पे डबल बॉन्ड है, कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। क्या यहां पे डबल बॉन्ड है, क्या यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है? अगर नहीं है तो कैसा होगा, ये सैचुरेटेड होगा। दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बेंजीन। बेंजीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। बेंजीन 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आपके पास रहते हैं। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 2 वैलेंसी यहाँ पूरी है, 1 वैलेंसी यहाँ पूरी है, तो इसके पास 1 एच आएगा। ऐसे ही सभी के पास क्या आएगा भैया, 1 एच आएगा। दिस इज बेंजीन, जहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हो। ध्यान रखें, कोई आपको बोले कि सर 2 पाई बॉन्ड है, क्या इसको बेंजीन बोलूँ मैं? नहीं भैया, बेंजीन नहीं है ये क्या होगा, एल्कीन, साइक्लोहेक्साडाइईन है। 2 ईन है इसके अंदर, 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड डाइईन हो जाएगा। ये कैसा होगा भैया, अनसैचुरेटेड। क्या इनके नाम कैसे आया पता करना है क्या सर? नहीं, नाम पता नहीं करना है, मैंने बस लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ही, ताकि बस आपको ये समझ में आए कि यार कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना, वो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। और बड़ी खास बात ये है कि अगर हम साइक्लिक कंपाउंड को पिक्चर मिले तो हमारी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे क्या बदल जाएंगी, जैसे बदलेगा, देखो ये इंपोर्टेंट नोट क्या बदल जाएगा, देखो आपके पास। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है सर, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, ये क्या होता है, CnH2n होता है। और जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है ना भैया, वही जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है, एंड दैट इज CnH2n। देखिए जरा ध्यान से, ये पहला कंपाउंड देखो आप, इसमें कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है। इसमें कितने एच हैं, 2 2 2 2 और 2, यानी कि 10 एच हैं। यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। लेकिन है तो ये एल्केन टाइप ही, सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर एल्केन होता तो सर CnH2n+ का 2 होना चाहिए था। ध्यान रखें, ये नॉन साइक्लिक एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको साइक्लिक करना है तो 2H को हटाकर उनके बीच का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और 2H हो जाएंगे कम, तो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन्स एंड एल्केन्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कमाल की बात है, कोई आपसे बोले कि सर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C5H10 और ये सैचुरेटेड है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा भैया साइक्लोएल्केन। क्या होगा ये, साइक्लोएल्केन। क्योंकि अगर आप इसको एल्कीन बोलोगे तो एल्कीन तो कैसी होती है, अनसैचुरेटेड। अगर कोई आपसे बोले कि सर C5H10 है लेकिन ये कैसा है, ये है अनसैचुरेटेड, तो इस केस में क्या होगा 100%, ये होगा भैया आपके पास एल्कीन। ये क्या होगा भैया आपके पास, एल्कीन, है ना। तो साइक्लोएल्केन और एल्कीन्स का सेम फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सेम इस तरीके से एल्काइंस का जो फॉर्मूला होता है, एल्काइंस का और साइक्लोएल्कीन का, मतलब साइक्लिक कंपाउंड और एक डबल बॉन्ड हो, तो उन दोनों का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम, CnH2n-2। खैर इस रिलेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन, बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड एंड दिस इज अनसैचुरेटेड। इन दोनों की बात की जाए तो ये भी क्या होगा भैया, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। तो इन दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन इस दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस बात को आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली आइसोमर्स। आइसोमर्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर आइसोमर्स? आइसोमर्स होते हैं द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि अभी आपने देखा कि C5H10 अगर हम लेके चलें तो वहाँ से आप एल्कीन बना सकते हो और आप साइक्लोएल्केन भी बना सकते हो। वैसे ही अगर मैं आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला दूँ तो वहाँ से आप अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैं आपको लिख के दूँ भैया ब्यूटेन। ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H10। क्या होता है भैया, C4H10। ठीक है सर, अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 है तो हम इससे कैसे कैसे कंपाउंड बना सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा जहाँ पर मेरे पास 4 कार्बन है और बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। सर पीछे लगा हुआ है एन, इसका मतलब सारे बॉन्ड कैसे होंगे, इनके बीच के सिंगल होंगे। तो बाकी वैलेंसीज H से पूरी कर दो आप, तो यहाँ पर आएंगे 3H, यहाँ पर आएंगे 2H, यहाँ पर भी आएंगे 2H। तो एक बच्चा जो है वो ब्यूटेन को इस तरीके से बना सकता है, मतलब C4H10 को। सर इसका नाम क्या होगा? सर इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। सिंपल सी बात है। एक बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा करूंगा कि मैं 3 कार्बन तो लगा दूंगा ऐसे, और 1 कार्बन नीचे की तरफ ऐसे लगा दूंगा CH3, मैं बनाऊंगा ऐसा मॉलिक्यूल। अभी भी क्या है मेरे पास, C4H10 है। दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा
कि भैया इसके अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर 4 एटम होंगे, 4 कार्बन के एटम होंगे प्रिंसिपल चेन में। यहां पर प्रिंसिपल चेन में होंगे भैया 3 कार्बन के एटम। ये तो ब्रांच में काउंट होगा भैया। अगर इसका नाम बोलूं तो कोई ब्रांच तो है नहीं, स्टार्ट करोगे सफिक्स वर्ड रूट से 1 2 3 4, क्या लिखोगे भैया ब्यूट, और फिर क्या आएगा पीछे एन। इसका नाम क्या आएगा सर, नंबरिंग करो 1 2 एंड 3, तो क्या बनेगा 2 मिथाइल एंड प्रोपेन, ये बनेगा 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10। डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस है इनके प्रिंसिपल चेन में कार्बन के। तो यहां पर 4 कार्बन, यहां पर क्या बेसिकली 3 कार्बन, या फिर इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको भैया, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर भी बेसिकली ये दोनों कैसे कहलाए जाएंगे, आपके पास चेन आइसोमर्स कहलाए जाएंगे। अगर हम बात करें आइसोमर्स की तो आप लोग पढ़ रहे हैं यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें से एक टाइप क्या होता है आपके पास, एक टाइप आपके पास होता है भैया लेट्स से चेन आइसोमर्स, जिसके अंदर क्या डिफरेंस हो भैया, जिसके अंदर चेन का डिफरेंस हो, चेन का डिफरेंस हो, प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस हो। और एक होता है भैया पोजीशन आइसोमर्स, है ना, एक क्या होगा पोजीशन आइसोमर्स। दोनों के एग्जांपल देख लो भैया, एक एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर तो एग्जांपल करा ही दिया एक आपको, मैंने कराया एग्जांपल ब्यूटेन का, क्या होता है C4H10 होता है भैया ब्यूटेन। इसके लिए आप बना सकते हो 2 स्ट्रक्चर, एक आपने बनाया था अभी यहाँ पर 4 कार्बन का सिंपल वाला, क्या बनाओगे CH3 देन CH2 देन CH2 एंड देन CH3। और एक और क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, एक बन जाएगा इस तरीके से CH3 CH2 सॉरी CH3 एंड यहाँ पर क्या आएगा CH3। दोनों के अंदर प्रिंसिपल चेन का फर्क है, यहाँ पर कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है भैया 3 कार्बन है। तो क्या कहलाया जाएगा, चेन आइसोमर्स। दे आर चेन आइसोमर। बट मान लो व्हाट यू मीन बाय पोजीशन आइसोमर, सर पोजीशन आइसोमर क्या होगा, चलो मैं बना के दिखाता हूँ पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन पहले हम लोग एक काम करते हैं, पेंटेन के भी एक बार आइसोमर बना के देखते हैं आइसोमर्स। पेंटेन होता है C5H12 है ना, C5H12। तो यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला तो पॉसिबल यही है आपके पास CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH2 एंड देन CH3। सारे 5 कार्बन लगाए मैंने बिल्कुल सीधे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि यार मेन चेन के अंदर जो है वो हम रखते हैं बेसिकली 4 कार्बन, और एक कार्बन को ऐसे ब्रांच में लगा देते हैं नीचे इस तरीके से। और एक पॉसिबिलिटी ये होगी सर, एक और कार्बन को ले आओ ब्रांच के अंदर, है ना, एक और कार्बन को ले आओ ब्रांच के अंदर। तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर मैं 3 ब्रांच और लगा दूंगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपको पेंटेन की देखने को नहीं मिलेगी। ये 3 पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है ना। अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों के अंदर प्रिंसिपल चेन में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क दिखाई देगा आपको। यहाँ पर इधर प्रिंसिपल चेन में क्या है 5 कार्बन एटम है, यहाँ प्रिंसिपल चेन में कितने एटम है भैया 4 कार्बन के एटम है। एंड प्रिंसिपल चेन कंटेन्स बेसिकली 3 कार्बन के एटम। पहली बात तो आपको इनका आयुपैक नेम लिखना आना चाहिए। जैसे पहले वाले का आयुपैक नेम क्या होगा, कोई ब्रांच तो है नहीं, स्टार्ट करो प्रीफिक्स से, क्या लगाओगे भैया पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल, तो क्या आ जाएगा जी एन। या नंबरिंग कर दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, नंबरिंग ऐसे ही होगी ताकि ये कहाँ पर आए भैया 2 नंबर के ऊपर आए। तो क्या लिखोगे इसके अंदर 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन। एक बच्चा ये बोल सकता है कि सर मैंने ना यहाँ पर देखो 2 नंबर पे लगाया मिथाइल, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो सर, अगर मैं इस वाली ब्रांच को यहाँ लगा दूं अगले वाले पे, तो फिर क्या ये भी आइसोमर होगा। अरे भैया अगर आप इसको यहाँ पर लगाओगे तो मेन चेन तो यही रहेगी। नंबरिंग करते वक्त नंबरिंग अब आपको यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 एंड 4, और इसका नाम भी क्या होगा, इसका नाम भी वही होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास आयुपैक नेम सेम आ जाए, देखो यहाँ भी वही कंपाउंड नेम आया है, यहाँ भी एग्जैक्ट वही नेम आया है, तो मतलब ये दोनों कंपाउंड सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसको और इसको आप सेम कंपाउंड ही बोलेंगे, अलग अलग कंपाउंड नहीं है, दे आर सेम कंपाउंड। तो इसको हम लोग आइसोमर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। देयर आर ओनली 3 आइसोमर्स। और ये तीनों आइसोमर कैसे बनाया आप लोगों ने भैया, दे आर बेसिकली चेन आइसोमर्स। ये कैसे हैं आपके पास, ये हैं जी आपके पास चेन आइसोमर्स, बिकॉज दे हैव डिफरेंस इन कार्बन एटम्स ऑफ प्रिंसिपल चेन या फिर ऑफ पेरेंट चेन। जो हमारी पेरेंट चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सर पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ लेट से पेंटीन का, यानी कि लेट से मैंने एग्जांपल आपके लिए C5H10 है ना। आप देखो फॉर्मूला भैया, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n को, मतलब ये क्या है भैया, ये है आपके पास एल्कीन।
इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि 5 कार्बन तो होंगे, बिल्कुल होंगे सर 5 कार्बन, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो मान लो कि वो डबल बॉन्ड पहले मैंने लगा दिया आपके लिए यहाँ पर, ऐसे ही लगा दिया जी डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं डबल बॉन्ड जो है वो पहले 2 के बीच में नहीं बल्कि बाद वाले के बीच में लगाना चाहता हूँ। तो लगा सकता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ मान लो एक बच्चा बोलेगा सर मैं इस वाले पे नहीं, मैं और आगे लगाऊंगा डबल बॉन्ड, मैं लगाऊंगा और आगे डबल बॉन्ड भैया, तो मैं लगाऊंगा डबल बॉन्ड यहाँ पर, मान लो लगा दिया उस बच्चे ने, यहाँ पे लगा दिया। इन सभी में चेक करो आप, क्या बनेगा? C5H10 बनेगा। अब पहले वाले का नाम क्या होगा? अगर आप इनका नेमिंग करना चाहो तो भैया क्या करेंगे? पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे भैया? 5 कार्बन। इसकी भी लॉन्गेस्ट कार्बन के अंदर कितने होंगे भैया? 5 कार्बन। इसकी भी लॉन्गेस्ट कार्बन के अंदर कितने होंगे बेसिकली भैया? 5 कार्बन। ठीक है सर, नाम करते हैं भैया। पहले वाले का नाम क्या होगा? नंबरिंग करो। नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को देंगे लिस्ट प्रेफरेंस 1 2 3 एंड 4 एंड 5 होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग को 2 मिलेगा, वहां से करेंगे तो 1 2 और 3 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 और 2, तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे नंबरिंग उल्टी हो जाएगी भाई, बिकॉज मैं वहां से करूँगा तो 1 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से करूँगा तो 1 2 और 3 पे आएगा, यहाँ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा ध्यान दे भाई, पहले वाले का नाम होगा आपके पास पेंट, उसके बाद 1 पे क्या लगेगा जी? इन। सेकेंड वाले का नाम क्या होगा भैया? इसका नाम होगा पेंट, डबल बॉन्ड कहां पर है भैया? 2 पे, तो ये भी क्या होगा? पेंट 2 इन। और थर्ड वाले का नाम भी क्या आएगा? पेंट 2 इन। मतलब सेकंड और थर्ड का नाम तो सेम आएगा। अगर इन दोनों का नाम सेम आएगा मतलब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों कंपाउंड क्या है? सेम ही कंपाउंड है। इसका मतलब 5 कार्बन रखते हुए आप 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। इसके प्रिंसिपल चेन के अंदर भी कितने हैं? 5 कार्बन है, उसके अंदर भी कितने हैं? 5 कार्बन है। तो इन दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो गई। डबल बॉन्ड भी आपके पास क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पोजीशन आइसोमर्स के अंदर क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स के अंदर दे आर डिफर इन द पोजीशन, दे आर डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? बेसिकली डबल बॉन्ड है, बस ये फर्क है ना। यहाँ पर क्या है? बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड है, बस ये फर्क है। क्लियर है? तो ये वाली बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि कब हम बोलेंगे इसको चेन आइसोमर, कब हम बोलेंगे इसको पोजीशन आइसोमर्स। सो 2 टाइप के आइसोमर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने पेंटेन के भी जो 3 आइसोमर बना के आपके सामने दिखा दिए। अच्छा, इसका नाम क्या होगा भैया? इस वाले का नाम होगा सर, नंबरिंग कर दो, नंबर 1 2 और 3। तो 2 के ऊपर 2 मिथाइल है, सेम ब्रांच है, कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। ये हो गया जी प्रीफिक्स। वर्ड रूट इज व्हाट? प्रोप। और फिर क्या लग जाएगा जी पीछे? एन, बिकॉज सारे बॉन्ड कैसे हैं जी? सिंगल बॉन्ड है। सारे बॉन्ड कैसे हैं जी? सिंगल बॉन्ड है। अब देखो आइसोमर्स के लिए कुछ कॉमन नेमिंग भी आई गई है। कॉमन नेमिंग कैसे लाई गई सर? देखो जरा ध्यान से देखते हैं। मान लो पहले आपने बात करी C4H10 की, इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। पहला स्ट्रक्चर जब सारे आप बिल्कुल सीधे हों, तो इनका कॉमन नेम जो आया, कॉमन नेम जिसमें 4 कार्बन है, चारों कार्बन बिल्कुल सीधे हैं, तो इसका नाम लिया गया भैया एन ब्यूटेन। क्या बोल दिया गया इसको? एन ब्यूटेन। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहां भी 4 कार्बन का अरेंजमेंट है, लेकिन आपने सेकंड वाले पे ब्रांच लगा दी। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 ही है, 1 2 3 4। लेकिन 4 कार्बन का अरेंजमेंट या तो बिल्कुल सीधा हो सकता था, या तो कुछ ऐसे कि दूसरे ब्रांच लगा दी। तो इस वाले को तो हम बोलते हैं नॉर्मल, और इस वाले को हम बोलते हैं भैया आइसो। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम होगा भैया आइसो ब्यूटेन। अब यहां पर जो ये आइसो वर्ड है, ये आइसो वर्ड क्या बता रहा है? आइसो वर्ड बता रहा है कि भैया जो आप यहां पर ये ब्यूटेन लिख रहे हो, इसके अंदर जो 4 कार्बन है उसमें से सेकंड वाले कार्बन के ऊपर एक तो ब्रांच बनेगी, सेकंड वाले के ऊपर एक ब्रांच बनेगी, उसके हम क्या लगाते हैं? बेसिकली लगा देते हैं आइसो। ये सेम चीज आप यहां पर फॉलो करेंगे। देखो भैया, जैसे मान लो पहले आपको मिल गया यहां पर पेंटेन, तो पहले वाले का जो नाम होगा उसे हम सिंपल बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन बिल्कुल सीधे हैं। अगले वाले पे आप आओगे तो आपको सेकंड वाले पे ब्रांच देखने को मिल रही है, तो इसे हम लोग बोल देंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोपेंटेन, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है लेकिन सेकंड वाले पे एक ब्रांच है। यहां भी टोटल 5 कार्बन है लेकिन सेकंड वाले पे 2 ब्रांच है। तो जब 2 होती हैं ब्रांच तो नाम क्या आ जाता है? बेसिकली नियो। तो ये बन जाता है नियोपेंटेन। क्या बन जाएगा ये? नियोपेंटेन।
तो इस तरीके से इनकी कॉमन नेमिंग भी की जाती है। दिस इज एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आपसे आइसोमर ऑफ पेंटेन के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आए हैं। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। जैसे कि दिस इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। डिफरेंस क्या है? नॉर्मल पेंटेन में 5 कार्बन सीधे, आइसोपेंटेन में टोटल 5 कार्बन होंगे लेकिन 1 कार्बन सेकंड वाले के ब्रांच पे। नियोपेंटेन के अंदर भी टोटल 5 कार्बन होंगे लेकिन सेकंड वाले पे 2 ब्रांच होगी, इसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन। ये इसका आयुपैक नेम है, ये इसका आयुपैक नेम है, ये इसका आयुपैक नेम है। तो आयुपैक नेम भी आपको पता हो, ठीक है। अच्छे से आपको सभी के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सारे डिफरेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली क्या भैया, होमोलोगस सीरीज, है ना। होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं, लेकिन आई थिंक हमारे पास हम अभी 27 नंबर स्लाइड के ऊपर पहुंचे हैं एंड वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैवी बन चुकी है भैया, बहुत लंबी बन चुकी है वीडियो। हम होमोलोगस सीरीज, हेटेरोएटम और फंक्शनल ग्रुप, इनको हम लोग अलग एक पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो टोटल एक काम करते हैं, हम लोग इस रिवीजन सीरीज के 3 पार्ट रखेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। आज हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी है कि आखिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़े हैं। साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक असाइनमेंट मिल जाएगा, जितना हम लोगों ने आज कवर किया है उसी के रिगार्डिंग 25 MCQ क्वेश्चंस आपको नीचे असाइनमेंट मिल रहा है। उस असाइनमेंट को भी आप लोग ज़रूर करें एंड उस असाइनमेंट में आपने कितना स्कोर किया, बिकॉज आंसर की भी उसके अंदर है, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, कितना आपने स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेक्चर कैसा लगा, रिवीजन हुई कि नहीं हुई है, वो सब चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ते हुए जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे हर एक चीज़ की टाइमली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।